शनिवार ने मुटनेजा ने संभाला पदभार। HTET 2025 का रिजल्ट आउट, तीनों लेवल का कुल रिजल्ट 16.57% रहा। PRT, TGT, RPGT का रिजल्ट जारी, 1,92,000 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। फरीदाबाद में मिली नई कनेक्टिविटी की सौगात, मीठापुर तय महारानी बाग एक्सप्रेसवे खुल गया, करीब 9 किलोमीटर दोनों तरफ का रास्ता शुरू। सिरसा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने लिया उग्र रूप, कूड़ा कचरा ठाणा ने लेकर प्रशासन और कर्मचारियों में बहस, विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में हुई धक्का मुक्की। जजर में प्लॉट विवाद बनया खूनी संघर्ष, दिल्ली तय कब्जा करने पहुंचे लोगों पर हमला, दंपति तय मारपीट के बाद ग्रामीणों पर भी हमला, स्थानीय लोगों ने हमलावरों ने घेर कर पिटिया। हरियाणा में चीनी के बढ़ते दामों ने बढ़ाई चिंता, चीनी के रेट पहुंचे 60 से 65 रुपये किलो, महंगी चीनी तय आम आदमी का घर का बजट बिगड़ गया। मारी बोली मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में आपकी अपनी हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे पहला खबर यह है कि लंबा टाइम हो गया सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं, लेकिन कृष्ण बेदी जो कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में, उनके साथ आज इनकी बैठक थी। कर्मचारियों की मंत्री के साथ जो बैठक थी, बातचीत थी, वो बेनतीजा रही है। 2 घंटे तक यह बैठक चली है और मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है। कैबिनेट मंत्री बेदी ने कर्मचारियों तक दोबारा बुलाया है। कुरुक्षेत्र के जिम खाना क्लब में यह बैठक आज हुई थी। कच्चे कर्मचारी ने पक्का करने की भी मांग इसमें शामिल है। ठेकेदारी प्रथा ने पूरी तरह तक खत्म करने की भी मांग है। और यो भी आरोप सफाई कर्मचारी ले रहे हैं कि इससे पहला सरकार के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें सरकार ने वादा किया था, सहमति जताई थी कि सारे के सारे जो मांग पत्र में मुद्दे शामिल हैं उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। और इसके बाद उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी, जबकि सरकार ने इब्बे तक कोई भी मांग पूरी नहीं करी है या वादा खिलाफी है। पक्के करने की बात है, अभी बाकी सारी मांगों पर सहमति बन गई है। उसमें कुछ लीगल पॉइंट है, कुछ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, कुछ हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, कुछ और इम्प्लीकेशंस हैं, वहां पे मामला अड़ा हुआ है। और हम इनको कह रहे थे कि उसको जब तक सोल्यूशन निकले तब तक आप इस हड़ताल को स्थगित कर लीजिए, परंतु इन्होंने कहा कि स्थगित करने में हमारा जो संगठन है वो असमर्थ है। तो ऐसा कुछ बात हुई है, परंतु बातचीत बड़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है और बड़े अच्छे तरीके से बातचीत, कुछ चीजें उन्होंने भी समझी है हमारी सरकार की मजबूरियां, और हमने भी उनकी बातों को समझने का प्रयास किया है और इसका रास्ता निकल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि वो आगे आए और समाज के सबसे गरीब, पिछड़े, दलितों में अति दलित, सफाई जैसा घृणित, सीवर जैसा जानलेवा घृणित सफाई का काम करने वाले लोगों को न्याय देने का काम करें। हमारी लगभग 6-7 दौर की वार्ताएं सरकार से हो चुकी हैं। सरकार के अधिकारी सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। बातचीत में कोई फैसला नहीं हुआ। ये लगभग 7वीं अरोड़े सिरसा में सफाई कर्मचारी की हड़ताल चल रही है। कर्मचारी की हड़ताल ने लेकर एक उग्र माहौल भी देखने मिला। 17 दिन तक हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारी, कूड़ा ठाण ने लेकर प्रशासन और कर्मचारियों में बहस होगी। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में धक्का मुक्की तक होगी। पुलिस ने करीब 40 कर्मचारी हिरासत में भी लिए। कार्रवाई के विरोध में कर्मचारी ने सिटी थाना घेर लिया। थाना का बाहर धरना पर कर्मचारी बैठ के सरकार पर वादा खिलाफी का गंभीर आरोप भी लाया। साथियों की रिहाई तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। ने हमारे साथ मीटिंग करके हमारे साथ धोखा किया। उन्होंने कहा कि जनता को परेशानी हो रही है, रोड पर कूड़ा आया हुआ है, उनको इकट्ठा करना चाहते हैं हम, और हम कूड़ा नहीं उठाएंगे।
लेकिन रात को 3 बजे उन्होंने जेसीबी बुलाई है और ट्रक बुलाए हैं, उसके अंदर है सुबह 5 बजे तक उन्होंने सारा कचरा उठा लिया। और हमारे जो साथी उन्होंने विरोध किया तो उन कर्मचारियों पर लाठीचार्ज करके उनको गिरफ्तार करके एलनाबाद भेज दिया गया है। आज हम सिटी थाना का गेट रोके हुए हैं, जब तक उन कर्मचारियों को रिहा न करते हम यहीं बैठे रहेंगे या फिर ये हमारे को भी गिरफ्तार कर ले। हरियाणा में नया एडवोकेट जनरल मिल गया है। सीनियर वकील पवन कुमार मुटनेजा एजी बन गए हैं। 21 अगस्त ने नियुक्ति का लेटर जारी होया। शनिवार ने मुटनेजा ने अपना पदभार संभाल लिया। इससे पहले एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुके हैं पवन कुमार मुटनेजा। पानीपत के मूल रूप तरह नाले हैं। कानून के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। अपना मेहनत करके चिकित्सा परिवार तय ताल्लुक रखा है मुटनेजा। नायब सिंह सैनी सरकार ने उनसे ईबीआ बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और लंबा इंतजार के पाछे एचटेट 2025 का रिजल्ट आउट हो गया है। तीनों लेवल का कुल रिजल्ट 16.57% रहा। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट जारी हुआ है। 1,92,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। कुल 31,847 अभ्यर्थी पास हुए हैं। 964 अभ्यर्थियों ने बायोमेट्रिक का मौका मिला है। 30,883 अभ्यर्थियों ने बायोमेट्रिक से कराया। आपत्तियां पर बोर्ड की स्क्रूटनी ईबे चालू से जांच के बाद रिजल्ट में बदलाव हो सकते हैं। हरियाणा बोर्ड ने जो एग्ज़ाम जो लिया था 4 और 5 जुलाई 2026 को, वो हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025, उसका लेवल 1, 2 और 3 उसका परीक्षा परिणाम आज हम घोषित कर रहे हैं। इसमें कुल जो है 1,92,220 परीक्षार्थी जो है ये अपीयर हुए थे, प्रविष्ट हुए थे। और पीआरटी की परीक्षा में 31,402, टीजीटी की परीक्षा में 99,896 और लेवल 3 की जो परीक्षा थी पीजीटी की उसमें 60,922 ऐसे जो है विद्यार्थी, ये परीक्षार्थी जो है शामिल हुए थे। इसमें टोटल जो परीक्षा परिणाम है वो 16.57% जो है इसका एग्जाम का रिजल्ट है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी संजय दत्त कैथल पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने बड़ा बयान दिया। संजय दत्त ने सुरजेवाला की जमकर तारीफ करी। कैथल खातर कहा कि गर्व की बात है। सुरजेवाला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका मार्गदर्शन मिला। सुरजेवाला का नेतृत्व कार्यकर्ता खातर महत्वपूर्ण है। कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला की भी जमकर तारीफ करी गई। श्री रणदीप सुरजेवाला जी, वो आपके इलाके का नेतृत्व कर। मुझे मध्य प्रदेश में उनके साथ काम करने का अवसर मिला। ये पहले जब मैं भी इंडियन यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी रहा, लेकिन रणदीप जी जब आईवाईसी प्रेसिडेंट बने तब तक मैं पीसीसी में पदाधिकारी बन गया। लेकिन मध्य प्रदेश में जब वो आए तो उनके साथ काम करने का अवसर मिला। बहुत ही स्टडी, हर चीज का पूरा होमवर्क करना, पूरे चीज से उसको समझना, सबको साथ में लेके चलना। और वक्तृत्व तो ऐसा है कि जब वो बोलते हैं तो लगता है कि साक्षात मां सरस्वती उनके पास। तो ऐसी शक्ति आपके बीच में जो आज राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का नेतृत्व, तो मुझे विश्वास कि इसका पूरा फायदा प्रदेश भी लेगा, जिला भी लेगा, और सब मिल। फरीदाबाद में कनेक्टिविटी की नई सौगात मिली है। मीठापुर तय महारानी बाग एक्सप्रेसवे खुल गया है। करीब 9 किलोमीटर दोनों तरफ का रास्ता शुरू हो गया है। दिल्ली तक फरीदाबाद की कनेक्टिविटी इससे और घनी अच्छी हो जाएगी। कृष्णपाल गुर्जर ने पीएम मोदी का इस पर आभार भी जताया है। जेवर एयरपोर्ट तक भी यो फरीदाबाद का रास्ता जुड़ जाएगा। इससे घनी लोगों ने राहत मिलेगी। कृष्णपाल गुर्जर की तरफ तक कहा गया कि जेवर एयरपोर्ट का सफर आधा घंटा में पूरा किया जा सकेगा, यह संभावना है। मजावली ग्रेटर नोएडा ऐसा जल्द शुरू हो जाएगा। फरीदाबाद में कई बड़े विकास प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएंगे। मुंबई एक्सप्रेस वडोदरा का जो मीठापुर से लेकर महारानी बाग तक का ट्रायल पर 9 नंबर किलोमीटर एक्सप्रेस खोल दिया गया था, क्या कहेंगे? देखिए, फरीदाबाद से कैली तक तो एक पोर्शन पहले खुल गया था ट्रायल के तौर पर।
एक दिल्ली के लिए आवागमन सुगम हो, ये 9 किलोमीटर का मीठापुर से और डीएनडी तक का कल ट्रायल के लिए खोला गया है, जिससे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों के साथ साथ मेरठ, गाजियाबाद, हरिद्वार, देहरादून, चंडीगढ़ यानी कि उत्तर भारत से आने वाले लोगों को जिनको आगे जाना है, उनको भी एक बहुत बड़ी राहत कल से मिली है। इसके लिए मैं देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, देश के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का और हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि पिछले 12 सालों में फरीदाबाद के लिए उन्होंने एक नहीं अनेक सौगातें दी और कनेक्टिविटी के लिए, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो चाहे हाईवे कनेक्टिविटी हो, ये दिल्ली, बड़ौदा, मुंबई का फरीदाबाद से जोड़ना, ये फरीदाबाद के लिए एक लाइफ लाइन है। इस हाईवे से फरीदाबाद लोकसभा के लोग देश के किसी भी हाईवे पे, देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। यही नहीं, इससे पहले दिल्ली मथुरा हाईवे का इस तरह उसको सिग्नल फ्री किया गया, पलवल को एलिवेटेड किया गया। तीसरा, फरीदाबाद को जेवर जोड़ने से के लिए एक नया ग्रीन एक्सप्रेसवे जो हमको ताज से भी इंटरचेंज से कनेक्टिविटी देगा, केएमपी से भी देगा और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों को आधा घंटे में जेवर एयरपोर्ट अगले साल से पहुंचना शुरू हो जाएगा। अभी एक और सौगात फरीदाबाद को दी है आदरणीय मोदी जी ने, नितिन जी ने। आश्रम से सराय खौजा तक का जो रोज लोग घंटों घंटों जाम में फंसते हैं, दिन हो, रात हो, शाम हो, मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ रहा है। दिसंबर से उसका काम भी शुरू होगा और वो घंटे का सफर 10 मिनट में सिमट जाएगा। इतनी बड़ी राहत फरीदाबाद के लोगों को मिल गई। और डीएनडी के खुलने के बाद, क्योंकि जब काम आश्रम से शुरू होगा तो और ट्रैफिक का दबाव बढ़ता, जाम और ज्यादा समय लेता, अब उसको डाइवर्ट डीएनडी से कर दिया जाएगा। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मीठापुर से महारानी बाग तक और करीब 9 किलोमीटर लंबा दोनों तरफ का रास्ता खोल दिया गया है। इसको लेकर साफ तौर पर जो कृष्णपाल गुर्जर से केंद्रीय मंत्री से कल बातचीत भी की थी, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फरीदाबाद को एक नई लाइफलाइन दी है और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक्सप्रेसवे की जो शुरू होने से फरीदाबाद में दिल्ली की कनेक्टिविटी को बेहतर मिली है, तो लगातार कहीं ना कहीं साफ तौर पर उन्होंने साफ तौर पर भी कहा है कि फरीदाबाद को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जोड़ा जा रहा है और आने वाले समय में फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट तक का सफर करीब आध घंटे में पूरा किया जाएगा। लगातार कहीं ना कहीं वहीं दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस के मंझावली से ग्रेटर नोएडा तक के हिस्से को भी जल्द शुरू किए जाने की बात केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने साफ तौर पर की है। जिस तरीके से जहाँ जो लोग तो लगातार कहीं ना कहीं जो लंबे जामों में फंसते थे, तो लगातार जब इस एक्सप्रेसवे में चढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उस जाम से राहत मिलेगी और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से कई बड़ी परियोजनाएं को सौगात भी साफ तौर पर सरकार की तरफ से दी गई है और उन्होंने पूर्व मंत्री मनोहर लाल और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जिक्र करते हुए साफ तौर पर कहा है कि केंद्र और प्रदेश की नारनौल में कल मल्टी लॉजिस्टिक हब का उद्घाटन होगा। मल्टी लॉजिस्टिक हब का पहला चरण लगभग तैयार हो लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल इसका उद्घाटन करेंगे। हरी झंडी दिखाकर पहली ट्रेन रवाना करेंगे मुख्यमंत्री। रेलवे ट्रैक पर पहली ट्रेन का संचालन की भी शुरुआत होगी। डीसी अनुपमा अंजलि ने इस कार्यक्रम स्थल का दौरा भी किया। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री खातिर हेलीपैड भी तैयार करवाया गया है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। विधायक ओम प्रकाश यादव नारनौल की मांग मुख्यमंत्री के सामने रहेंगे। तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी नारनौल आ रहे हैं। लॉजिस्टिक हब में पहले चरण का जो बुनियादी ढांचा तैयार हुआ है, उसमें रेलवे लाइन को हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और
इसके शुरू होने पर दक्षिणी हरियाणा में रोजगार के अवसर खुलेंगे और दूसरी प्रकार के जो बुनियादी ढांचे हैं उनको मजबूती भी मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जो है 23 तारीख को नारनौल में जो इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है उसका उद्घाटन करने के लिए आ रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो पुलिस ने अपना पूरी जो है चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, जिससे आमजन को भी कोई परेशानी ना हो, और जो वर्तमान परिदृश्य में जो घटनाएं चल रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपनी तरफ से पूरे सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो किए हुए हैं। कल 23 तारीख को सुबह 9:50 पे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सर नारनौल पधारेंगे। इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब में फर्स्ट फ्लाइट ट्रेन का फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी है। ये ट्रेन हमारी मुंबई से चलते हुए नारनौल पहुंचेगी, वाया दादरी बंगाल जाएगी। इसमें टोटल 96 कंटेनर्स हैं कार्गो के, और ये इस प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है कि यहाँ से पहली बार फ्लाइट ट्रेन चल रही है। झज्जर में प्लॉट विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दिल्ली तक कब्जा कर पहुंचे लोगों पर हमला कर दिया। दंपति ते मारपीट का पाछा गामड़ा पर भी हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने हमलावरों ने घेर कर पिटिया भी है। कुछ युवकों ने कमरे में बंद करने का आरोप लग गया है। लाठी डंडिया और फावड़िया के साथ ही हमला कराया गया। बचन खातर तालाब में भी कुछ छोरे कूदे हैं। तालाब में भी छोरा की जमकर पिटाई करी गई। वीडियो का आधार पर 23 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 6 आरोपियों ने 3 दिन का पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। और यह फुटेज भी सामने आई जिसमें किस तरह का बेरहमी तय मारपीट करी जा रही है। कुरुक्षेत्र पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई। तलेड़ी गांव में रेड करके 3 आरोपी पकड़े हैं। आरोपियों तक करीब 6 किलो अफीम भी बरामद हुई है। पुलिस ने करीब 21 लाख रुपए की नकदी भी पकड़ी है। सोना चांदी के गहने भी पुलिस ने बरामद करे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने यह कार्रवाई करी। 2 आरोपी पहला भी मामले में नामजद है। नशे की कमाई तक जुटाई संपत्ति जब्त करने की पुलिस विभाग की तैयारी कर रही है। आज कुरुक्षेत्र पुलिस को एक सूचना मिली थी कि गांव तलहेड़ी, जो इस्माइलाबाद थाना के अंतर्गत गांव आता है, वहां के रहने वाले सुखविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और जशनपाल ये नशीले पदार्थों की तस्करी का काम करते हैं। तो और काफ़ी प्रॉपर्टी भी इनके द्वारा इसी कारोबार से अर्जित की गई है। तो इसी विषय में कार्रवाई करते हुए हम कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा रेड भी कंडक्ट की गई है, जिसमें भारी मात्रा में अफीम, करीब 6 किलो के करीब अफीम बरामद हुई है और कुछ नशीला पाउडर भी इसमें बरामद हुआ है। रेवाड़ी में 2 छोरियां की हत्या के बाद सनसनी है। पुलिस ने कई संदिग्ध आरोपियों ने चिन्हित भी किया है। हत्या का मुकदमा दर्ज करके पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी खातर दबिश भी दी जा रही है। सीआईए समेत कई पुलिस टीम छापा में जुट रही है। एसपी ए महेंद्र मीणा ने जांच की कमान संभाल रखी है। वारदात जड़ हुई थी ओडे गांव गोकुलपुर का दौरा भी किया। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि जो हत्यारे हैं उन तक पहुंचा जा सके और उन पर आगे कानूनी कार्रवाई करी जा सके। हरियाणा में चीनी के बढ़ते दामों ने चिंता बढ़ा दी। आम लोगों की चीनी के रेट 60 से 65 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। महंगी चीनी तक आम आदमी का घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ लिया है। चाय, मिठाई और बेकरी कारोबार पर भी इसका असर पड़ने लग गया है। तो यार पहला कारोबारियों की भी चिंता बढ़ गई है। मिठाई की बढ़ती मांग तय दबाव बढ़ने के और आसार हो रहे हैं। रसोई खर्चा पर भी सीधा सीधा इन रेट का असर पड़ेगा। आम आदमी ने कीमता में रात का इंतजार रहेगा। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पहले 43-44 रुपए किलो के हिसाब से मैं लेके जाता था, अब ये सीधा 64-65 रुपए किलो के हिसाब से बोल रही है। और आगे बोला जा रहा है कि ये और भी रेट बढ़ सकते हैं। इसमें 4 से 5 किलो के करीब हमारे रखती थी, पूरे राशन में लेके जाते थे। अब वही रेट बढ़ गया तो जेब पे असर पड़ रहा है इसका। फेस्टिवल बिल्कुल आ रहे हैं, इसमें तो ये मिठाई वगैरह बनाई जाती है घरों में, तो चीनी की लागत वैसे ही बढ़ जाती है। आगे जेब पे और ज़्यादा असर पड़ेगा। जिस तरह से जो चीनी का रेट लगभग पहले 44 रुपये 45 रुपये मिलता था, अब सीधा ही जो है 65 रुपये के करीब चला गया है। तो लगभग 1.5 गुना के करीब तो रेट बढ़ ही गया है। इसका मुख्य कारण जो हो सकता है कि जैसे इथेनॉल का रेट जो है इन्होंने बढ़ा दिया है, तो उसका कारण वही हो सकता है। पहले लगभग मैं यहाँ से मेरी 5 किलो की 1 महीने के अंदर जो खपत थी, हम 5 मेंबर हैं 6 मेंबर हैं,
तो अब लगभग जो हमारे को देना पड़ता था 200, जैसे कि मान लो 45 के हिसाब से 5 किलो का रेट लगाओगे तो 250 के करीब। को चीनी 1-1.5 महीने में लगभग 10 रुपये किलो बढ़ गई है और आम इंसान को बहुत दिक्कत हो गई है। हर चीज़ की महंगाई है इस दिन, किराने को आइटम देख और चीनी तो सबसे पहले देखी जाती है। गरीब का साथ सबसे पहले चीनी है। मीठा चाय पीनी है, चीनी इसलिए घोल के वैसे पी लिया, शरबत पीना है वो पी लिया, ताकत आ गई उसमें। और चीनी महंगी होगी तो बंदा कहाँ करा जाए, गरीब बंदा तो। और हमारे काम पे भी हम देख रहे हैं जो मतलब फेस्टिवल डिमांड है, कस्टमर के पास चाय वगैरह के लिए चीनी जाती है, वो हाफ से भी हाफ रहेगी लगा लो, क्योंकि जो चीनी काम करने वाले थे कुछ तो रसोई गैस की वजह से उन्होंने काम मिठाई वालों ने कम कर दिया था, और जब ये रेट बढ़ जाएगा तो उससे और फर्क पड़ गया जी उनका। कुरुक्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी तय अड़कम माच गया। सीएम आवास का नजदीक कोठी में यह चोरी हुई है। दीवार फांद कर घर में चोर घुस गया। करीब 2 घंटे तक घर में चोरी करता रहा। कमरे और अलमारियां के ताले तोड़ दिए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो रही है। पुलिस ने आगे अपनी जांच शुरू कर दी है। नंबर 13 है सेक्टर 3 में। यहाँ मेरे अंकल जी रहते हैं, विश्वनाथ अत्री जी, यूनिवर्सिटी से रिटायर है, डीन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। वो अपने बेटे से मिलने गए हैं यूएस से। तो बीती रात क्या हुआ कि जो लड़का यहाँ पे रह रहा था वो 3-4 दिन से नहीं आ रहा था। तो कल जैसे ही वो आया उसने देखा कि सारी लाइटें बंद हैं और दरवाजे खुले हुए हैं। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पे मैं भी आया और अंकल का फ़ोन आया वहाँ से, ऐसे देखो। अब पुलिस आई रात को और सुबह से जाँच में जुटी। सर मेरे को सर ने रोकने के लिए बोला हुआ था यहाँ पे, अपना 3 महीने से 4 महीने से मैं यहीं रुकने के लिए है बोला सर ने। मैं 3 महीने से लगातार यहाँ आ रहा हूँ। लास्ट में अपना 14 अगस्त को आया था, उसके बाद एक्चुअली मैं आ नहीं पाया। उसके बाद मैं अपना कल आया तो 7:15 के करीब मैं अपना यहाँ पहुँचा तो देखा तो भी अपना लाइट लूट नहीं जग रही है। फिर अपना चेक किया तो मेन स्विच काट रखा था, और जब मैंने मेन दरवाज़ा देखा तो अपना लॉक तोड़ रखा था। उसके बाद मैंने अपना पुलिस को सूचना की और पुलिस मौके पे आई। भिवानी के भीम स्टेडियम का क्रिकेट ग्राउंड बदाल हो लिया है। ग्राउंड में 3 से 4 फीट तक घास उगी है। घास में सांप लिकड़न तक खिलाड़ियों में भी डर का माहौल है। पिछले 5 साल तक पिच खराब पड़ी है और जो खेल सुविधा है उनका पूरी तरह का अभाव है। इससे खिलाड़ी परेशान है। खराब ग्राउंड तक खिलाड़ियों की तैयारी पर असर पड़ रहा है। नेट्स तक सीमित होली है क्रिकेट खिलाड़ियों की प्रैक्टिस, क्योंकि पूरा ग्राउंड में घास है। खिलाड़ियों ने घास कटवाण और विकेट बनवाण की मांग उठाई है। व्यवस्था नाम की जीरो है सब कुछ। इतना बड़ा घास हो चुका है, इसमें सांप निकलते हैं। किसी बच्चे के लड़ गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाए। पिच नहीं है, पिच खराब पड़ी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो 5 साल हो गए कोई सामान नहीं आया स्टेडियम में, किसी प्रकार का कोई सामान नहीं आया। 5-6 साल हो गए। व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। भिवानी में बच्चों की में खेल भावना कूट के भरी है। सभी मेडल भिवानी के आते हैं, पर व्यवस्थाओं का आलम आपको देख रहे हैं, व्यवस्था कुछ नहीं है। मेरी मांग ये है कि ये घास कटवाई जाए, विकेट बनवाई जाए, जिससे हम प्रैक्टिस कर सके, अच्छा परफॉर्मेंस कर सके आगे हमारी प्रैक्टिस। ग्राउंड में तो ना प्रैक्टिस कर पाते हैं, ना अच्छे से बॉल डाल पाते हैं, ना बैटिंग ना फील्डिंग हो पा रही है, कुछ भी नहीं। जी ये घास कटवाई जाए, विकेट बनवाई जाए, जिससे फील्डिंग हो सके। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब क्रिकेट ग्राउंड में बहुत बड़ी घास हो रही है और सांप निकलते इसमें से, और हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते और पिच भी तैयार नहीं है। हमारा ये कहना है कि यहाँ पर स्टेडियम को तैयार करे क्रिकेट वाले को, हमारी इतनी ही मांग। ऐसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो खेल नहीं पाते, पर लेकिन कई आते हैं फिर देख के वापस चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पे छोटी सी जगह नेटवर्क यहाँ पे कर पाते हैं बस। भिवानी रेलवे स्टेशन का डीआरएम ने निरीक्षण कराया। अमृत भारत योजना का काम लगभग पूरे हो लिए हैं। यात्री सुविधा में सुधार के निर्देश भी दिए हैं। 8-10 महीने में क्या कि सेकंड एंट्री तैयार हो जाएगी। रेलवे स्टेशन पर डबलिंग का काम भी चल रहा है। डबलिंग से यात्रियों ने सीधा फायदा होगा। सफाई और सर्विस क्वालिटी सुधारने पर जोर दे रखा है। ट्रेन का ठहराव बढ़ाने पर भी विचार जारी है। भिवानी स्टेशन पर तोड़े यात्रियों की सुविधा न लेकर कुछ और बड़े विकास के काम देखने को मिलेंगे। और मारी बोली मारी खबर में आज इतना ही। राम राम। मारी बोली मारी खबर।